मैम, एक शिकायत अक्सर की जाती है इस देश में एक सेक्शन द्वारा कि देश में लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया या उनके सामने रखा गया। स्पेशली जब नूरुल हसन साहब के आने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि उन्होंने कुछ एक ख़ास इतिहासकारों को ही प्रमोट किया, जिससे गलत तथ्य या फैक्ट्स लोगों के सामने आए। तो इसमें कितना मानती हैं आप? मैं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, तो मुझे पता है कैसे इतिहास पढ़ाया गया। मैं खुद वामपंथी इतिहासकारों के लेखों की शिकार हूँ, बिकॉज दे वर माई टीचर्स। तो मुझे बहुत समय तक जो उन्होंने इतिहास लिखा वो ही मुझे समझ आता था। काफ़ी टाइम लगा मुझे जानकारी लेने के लिए कि भी कितना उन्होंने गलत पढ़ाया है। और मैं 2-3 उदाहरण दूंगी बेस्ड ऑन माय रिसर्च। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने मध्यकाल में मंदिरों के ऊपर जो प्रहार हुआ था उसके ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अयोध्या है जो आपने जिक्र किया, 2 पुस्तकें, अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके अतिरिक्त मैंने और भी लिखा है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकाल जब आप पढ़ाते हैं उसमें मंदिरों के बारे में, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सिलेबस में होता। Okay. अच्छा, और ये इतने चतुर थे। सबसे पहला इतिहासकार जिसको आपको पढ़ना है वो है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता थे और वो मेरे हिसाब से सबसे पहले और प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार थे। मोहम्मद हबीब को मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ वर्ष के बाद ही उन्होंने एक छोटी पुस्तक लिखी, मेरे ख्याल से 60-70 पेज की पुस्तक है, लेकिन उसने विश्वविद्यालयों में तहलका मचा दिया। अब उस पुस्तक का शीर्षक था महमूद गजनवी। तो देखिए जो विषय उन्होंने चुना, मध्यकाल में कितने विषय हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने ये विषय चुना और कितना सोच समझ के चुना। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, क्या मूल बात लिखी उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी एक गाजी नहीं थे, धर्म के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो मंदिरों की लूट चाहते थे। तो ये वो मतलब धर्म को बिल्कुल अलग निकाल दिया इस विषय पे। और जबकि मेरे अनुसार धर्म वॉज द केंद्र। ओके। जो मेन विषय था जिस वजह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया वो था मंदिरों पर प्रहार। और मंदिरों पर प्रहार करने के लिए बगदाद में जो खलीफा थे उन्होंने उनको पदवी भी दी, ही वॉज ऑनर्ड। तो आप बिल्कुल उल्टा लिख रहे हैं। आप एक तो मंदिरों पर क्या हुआ मध्यकाल में उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, और आप उल्टा एक पुस्तक लिखेंगे जो विश्वविद्यालय में सब विद्यार्थी पढ़ते थे कि महमूद गजनवी धन के लिए आए थे, सिर्फ लुटेरा था। लेकिन अगर सिर्फ लुटेरे थे तो आप मुझे ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर, अगर एक मंदिर का उदाहरण ले तो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार होते रहे। तो जब दोबारा प्रहार हुए तो कोई धन दौलत तो बचे नहीं थी ना, क्योंकि जो धन दौलत थी वो चली गई। तो उसके बाद बार और अत्याचार, मतलब कि अटैक क्यों हो रहा था सोमनाथ पर? लास्ट अटैक जो रिकॉर्डेड है वो औरंगजेब के समय है। आप इमेजिन करिए, महमूद गजनवी का पहला और उसी मंदिर पर औरंगजेब का अंतिम। अब जब मैं बोल रही हूँ प्रहार हो रहे हैं मंदिर पर, ये मेरे को स्पष्ट करना है कि जो दोबारा मंदिर बनता है सोमनाथ का वो छोटे छोटे बनते हैं। जो पहला टूटा था वो विशाल था, लेकिन उसके बाद जो बने, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा थी कि हमको यहाँ पे मंदिर छोड़ना नहीं, बनाना है। उनके पास न साधन थे न राजनीतिक शक्ति थी, तो छोटे छोटे बनाए थे। लेकिन उन छोटे छोटे मंदिरों पर भी प्रहार होते गए। लास्ट प्रहार होता है औरंगजेब का जब वो 85 इयर्स के थे। 85 इयर्स के वो औरंगजेब फरमान भेजते हैं अपने गवर्नर को कि सोमनाथ जाओ।
और अगर हिंदुओं ने वहाँ पर दोबारा पूजा शुरू की है, उस स्थान को इस तरह से नष्ट करो कि वहाँ पे दोबारा कभी भी वो पूजा ना कर सके। और लास्ट बात, आप मुझे ये बताइए कि मेरे ख्याल से 2000 में बामियान बुद्धास अफगानिस्तान में उनको ब्लो अप किया जी, तो वहाँ पे कौन सी धन दौलत थी, और वहाँ पे तो उनकी पूजा भी नहीं हो रही थी। बट यू नो, हमको ये ध्यान रखना चाहिए जब हम मध्यकाल के बारे में बात करते हैं कि द इनटॉलरेंस टूवर्ड्स इमेज वर्शिप, ये इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। जी। तो नेशनलिस्टिक बातें भी क्या जानबूझकर हटा दी गई? जो चीज़ सेंस ऑफ प्राइड पैदा करती लोगों में, क्या उसको हटा दिया गया? जादूनाथ सरकार और आर.सी. मजूमदार साहब की किताबें भी हटा दी गई, क्या ये इस प्लानिंग के तहत हुआ आपके हिसाब से? देखिए, जादूनाथ सरकार, उनको उनके प्रति ये घृणा क्यों थी? क्योंकि जादूनाथ सरकार एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे मध्यकाल के। जिस मध्यकाल का इतिहास वामपंथी इतिहासकार दोबारा लिखना चाहते थे, उनमें उस समय दिग्गज थे जादूनाथ सरकार। और फिर उनके बाद मोहम्मद हबीब साहब थे। हाँ, तो जादूनाथ सरकार को तो हटाना था, क्योंकि जो हुआ वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा। और जादूनाथ सरकार पर्शियन के माहिर थे और सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो उनकी जो रिसर्च थी उसके ऊपर कोई आंच नहीं उठा सकता। सो द प्रॉब्लम वॉज, अब इसका बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर होता है। इसके ऊपर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। धर्म के ऊपर विभाजन होता है। और दूसरी विचित्र बात यह है कि अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टीशन चाहा, वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। सो दिस आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी डेवलपमेंट्स। एक तो अधिकांश एक समुदाय पार्टीशन के पक्ष में था, और दूसरा जो सबसे सक्रिय थे वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। और मेजॉरिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन इन यूपी। अब इतिहासकारों के सामने ये प्रश्न उठता है कि जब अधिकांश लोग पाकिस्तान गए नहीं, तो हमको ऑब्वियसली इतिहास दोबारा लिखना है, क्योंकि हमको ये बताना है कि धर्म का मध्यकाल में कोई रोल ही नहीं था। ओके। एंड जादूनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार एंड सो मेनी अदर्स, जी.एस. सरदेसाई, बहुत दिग्गज इतिहासकार थे। उनका यही मतलब एक पॉइंट था उनकी रिसर्च पे कि भाई धर्म का भी क्या स्थान था। तो अब पार्टीशन के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों को ये दिखाना था कि धर्म का कोई रोल नहीं था मध्यकाल में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि इतिहास को जब आप लिखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आर्थिक कारणों का। तो आप धर्म को छोड़ दीजिए, आर्थिक कारणों पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने डिबेट को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इसमें सबसे आगे थे। भारत के इतने और विश्वविद्यालय हैं जो इनसे दूर थे फिजिकली ऑल्सो, तो वहाँ पर मुझे लगता है इतना इनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जैसे कि मतलब साउथ, मतलब बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो इनके हिस्ट्री से बच गई। जी। अब एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। अयोध्या पे जब इतना विवाद हुआ तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के इतिहासकार सामने थे। भारत के 100 यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे तो हमने किसी इतिहासकार को सामने आके कुछ कहते हुए सुना नहीं। तो यू नो, दे वर फाइटिंग एन आइडियोलॉजिकल बैटल एंड दे वर वर्किंग अगेंस्ट हिंदू सिविलाइजेशन, इफ आई कैन
पुट इट दैट वे।